पांडवों की भूमि पर जो पांडवों को प्राप्त हुआ, जो महाराज धर्मराज को प्राप्त हुआ है, ये महाभारत कालीन तीर्थ है। महाभारत काल्यम तीर्थ श्री पंडोखर धाम शुभम पुष्पतः सुत्रीरे स्तम पुण्यम मनोहरम भद्रावत्यम ग्रामे तस्मिन् भांडरिस महितले दतिया जिले के मध्य देवम नत्वा सुख लभेद। ये पुष्पावती कल्प भेद के अनुसार यह तीर्थ कलियोग का भी सिद्ध और प्रसिद्ध तीर्थ है। यहां 4 वर्ष से निरंतर महायज्ञ चल रहा है। श्री पंडोखर सरकार धाम में 4 वर्ष से आप यज्ञ देख रहे हैं, जिससे लोक कल्याणार्थ जनहित में, वायु में, जहां जहां तक ये धुआं पहुंच रहा है भूमंडल पर, आकाश में, वहां वहां तक के सभी विषाणु, कीटाणु, दुष्ट आत्माएं पलायन कर जाती हैं। श्री पंडोखर सरकार धामे श्री रामस्य महायज्ञ सुचरम प्रवर्तमानः चतुर्वर्ष्यम सत्तम नित्यम यज्ञ स्वम कृतम भक्तानाम हृदय शुद्धि ददाति यज्ञनाम वेद के प्रत्यहम निमित्त कृत्यव्य पुण्यम लभित सर्वदा। ये पंडोखर धाम में 4 वर्ष से जो यज्ञ चल रहा है, जो देव भाषा है, जो भारतीय संस्कृति है, हमारे विद्वान श्री रंजनाचार्य जी महाराज हमारे वर्ष 2013 के श्री राम महायज्ञ प्रक्षेत्र के आचार्य रहे, जिन्होंने आज मुझे संदेश देते हुए कहा, गुरुजी आपके यज्ञ को कोरोना काल में पूरे भारतवर्ष में हाहाकार मची थी। जो कि मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, संस्कृत हमारी संस्कृति है, हमारी देवभाषा है, हमने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया, प्रयास किया है। थोड़ी बहुत त्रुटि भी होगी तो विद्वान लोग मुझे प्रार्थी समझ के क्षमा करेंगे, परंतु हमारे विद्वानों ने जो लिखा है, उनने अपना परिचय कहा, गुरुदेव 4 वर्ष हो गए हैं श्री राम महायज्ञ को निरंतर होते हुए, 365 दिन प्रतिदिन 9 कुंड प्रज्वलित कर नियमित रूप से अग्नि, 4 वर्ष से जब कोरोना काल में हाहाकार मची थी तो दुनिया में कोई रक्षा करने वाला नहीं दिखाई दे रहा था। भारतवर्ष के अनेक अनेक मंदिर मठ सब बंद हो चुके थे। उस दौरान पंडोखर धाम का ही ऐसा दिव्य स्थल है जो मंदिर खुला था और समाधान का मार्गदर्शन कर रहा था। जो समाधान चाहते थे उनके लिए मार्गदर्शन दे रहा था ये दरबार। शासन प्रशासन यज्ञ अनुष्ठान मंदिर खोलने की अनुमति नहीं दे रहा था, गाइडलाइन थी, सबको पालन करना पड़ रहा था। लेकिन हमारी दतिया जिले के शासन प्रशासन ने कहा कि ठीक है महाराज जी, व्यवस्था को देखते हुए राष्ट्रहित में आप अनुष्ठान कर सकते हैं, थोड़ा सीमा बनाइएगा और सीमा के तहत ही करें। तो यहां आज दिनांक तक 2020 से लेकर पंडोखर धाम में निरंतर महायज्ञ चल रहा, प्रतिदिन 365 दिन। यदि हम गलत कह रहे हैं तो टोक सकते हैं कोई भी, और यह भी अनिश्चितकालीन तक पंडोखर धाम में राष्ट्र रक्षार्थ, देश की सुरक्षा के लिए जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, राष्ट्र के लिए जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए, जो प्रेत योनि में हैं, जो भटक रहे हैं, जिनको कोई घर का परिवार का पानी देने वाला नहीं है, मुक्ति कराने वाली तो बात तो दूर की बात है, वो दाएं बाएं भटक रहे हैं, एक दूसरे के परिवार में भूत प्रेत के रूप में, पिशाच के रूप में परेशान कर रहे हैं, घर तबाही कर डाले कई, वो पंडोखर धाम में मुक्ति पा रहे हैं।
एक तो तीर्थ, एक महायज्ञ और दूसरे पांडेश्वर महादेव की भूमि, हनुमान बाबा की भूमि, संकट मोचन की भूमि, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर की भूमि, तपस्या स्थली, राजा मरुत की तपस्या स्थली, यही तपस्या स्थल से, यज्ञ स्थल प्रक्षेत्र से पांडवों ने यहां से शरण ली थी। पांडेश्वर महादेव लिंगम युधिष्ठिर धर्मराज स्थापित, ग्राम पंडो का सरकार धाम, पुष्पावती गंगा तट पूजते। आप मेरी बात को समझें, ये पांडेश्वर महादेव यहां पर लुप्त हो गए थे। महाराज धर्मराज पांडवों ने इनकी स्थापना की थी, लेकिन एक काल चक्र का ऐसा समय आया, योग बदला, लोगों ने मठ को, मंदिर को, शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया। लेकिन कोई इतिहास कितना भी मरोड़ तोड़ ले, लेकिन इतिहास कभी खत्म नहीं होता। इतिहास कभी खत्म नहीं होता। इतिहास हमेशा जीवित रहता है। बस इतिहास का जानने वाला जब आता है ना, तो इतिहास पुनः खुल जाता है। समय आया, योग बदला, अयोध्या में राम जी महाराज विराजे और पंडोकर धाम में पांडेश्वर महादेव 22 जनवरी को स्थापित हुए। और पांडेश्वर महादेव अकेले नहीं आए, द्वादश ज्योतिर्लिंग भी साथ में आए। अनेक अनेक तीर्थों में भ्रमण करो तो भी एक साथ पूरे ज्योतिर्लिंग नहीं होते, लेकिन पंडोकर धाम में एक बार आ गए तो पांडेश्वर महादेव के साथ साथ आपके द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हो जाता है। वही पुण्य मिलता है जो आप तीर्थ में जाकर लेते हैं। लेकिन भूमि का महत्व है, मौका मिले वहां जाओ। पंडोकर धाम आए तो भी आपको मिलेगा। कल्प भेद के अनुसार कल्प तीर्थ भी होते हैं। जैसे आपके गांव में भी कई नए मंदिर बन रहे हैं, कई भगत प्रकट हो गए हैं, कई भक्तों को प्रेरणा मिल रही है, घर में छोटे छोटे मंदिर बनवा रहे हैं। कल्प भेद के अनुसार कल्प योग का तीर्थ, आने वाले समय में वह मंदिर भी पूजित और प्रतिष्ठित और सम्मानित और मान्यत हो जाता है। कहते हैं ये 300 साल पुराना है, ये 500 साल पुराना है, ये 1000 साल पुराना है। अपन बोलते हैं, अभी भी कई मंदिरों को बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? तो कलयुग के भी तीर्थ है, जैसे सतयुग के तीर्थ हैं, त्रेता के तीर्थ हैं, द्वापुर के तीर्थ हैं। ऐसे कलयुग में भी जो मंदिर, मठ मंदिर, जो आचार्यगण, जो गुरु, सन्यासी, साधु, भक्त जब निर्मित करते हैं तो एक समय के बाद वो भी मंदिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है कि अमुक एक भगत हुए थे जिन पर कृपा थी, तब ये मंदिर बना था। ऐसे ही पंडोकर धाम भी त्रेता से लेकर द्वापरांत तक और द्वापरांत से लेकर आज वर्तमान के कलियुग तक अपनी गरिमा बनाए हुए हैं। आप सबसे मैं इतना ही कहूंगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि पुष्पावती के तट पर सर्व जाति पंथ समुदाय के लोग आकर पूजा पाठ जाप तप अनुष्ठान करते हैं, यहां पर नमन करते हैं और नमन के साथ साथ यहां प्रार्थना करते हैं, रुकते हैं, जप करते हैं। तो आपको एक तो आपको शक्ति स्वयं जो साधना कर रहे हैं उसका पुण्य, दूसरा तीर्थ का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। क्योंकि तीर्थ में जितने भक्त साधना कर रहे हैं उसकी जो ऊर्जा मंडल है ना, एनर्जी पावर है ना, बस इसको लेना आती हो तो आप तो 10 बार 11 बार ही ओम नमः शिवाय बोलते हो, आपको करोड़ों की संख्या में बिगड़ किए ही प्राप्त हो जाता है। बस आप उसकी अवधि और उस प्रक्षेत्र में रम जाइए, बस जाइए और अपने मन को शांत करके ठहर जाइए, 100% सफलता प्राप्त।